नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे फेमस बुक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है, बताएंगे। भारत एक खोज के लेखक कौन है, कमेंट करेंगे आंसर जल्दी से। इनके लेखक हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर जेल में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड देन वन डे ए मेमोरियल किसकी आत्मकथा है, बताएंगे। यह किसकी आत्मकथा है। एंड देन वन डे ए मेमोरियल, बताएंगे किसकी आत्मकथा है। यह है नसरुद्दीन शाह की, जो बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह 12 सितंबर 2014 को जो है जारी की गई। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ ये टाइटल है पुस्तक का। यह प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है। वन लाइफ इज नॉट इनफ मतलब है ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसको जी भर के जियो। नॉट इनफ, बताएंगे। इसके लेखक बनेंगे नटवर सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता नटवर सिंह की जो है आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है, बताएंगे। एक व्यक्ति जिसने भारत का विभाजन किया, बताएंगे। इसके लेखक हैं रफ़ीक ज़कारिया। रफ़ीक ज़कारिया इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, बताएंगे। एक राइटर हैं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता और उनकी पुस्तक है द टिन ड्रम। उनका नाम क्या है, बताएंगे जल्दी से। गुंटर ग्रास। गुंटर ग्रास को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था और द टिन ड्रम उनका एक बहुत ही फेमस जो है नोवेल है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं, बताएंगे। अंग्रेजी के फेमस राइटर कौन से हैं इनमें से। देखिए ये सभी बहुत फेमस है, लेकिन इनमें से कुछ हिंदी के हैं। आपको इंग्लिश का बताना है। इंग्लिश का है मुल्कराज आनंद, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर मुल्कराज आनंद हैं और इनके महत्वपूर्ण जो है नॉवल हैं द कुली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, अ विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सोज एंड द सिकल। ये इनके फेमस नॉवल हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया, बताएंगे। जो बचपन में हम पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते थे या अभी मोबाइल पर सुनते हैं बच्चे, इसका संकलन किसने किया। ये विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र के जो है रचयिता हैं। सारी कहानियाँ जो है इन्हीं के द्वारा जो है बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है, बताएंगे। एन ऑटोबायोग्राफी, लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तीनों जो हैं जवाहरलाल नेहरू की हैं। इनमें से नहीं है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है, बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी यह है काबुली वाला। और काबुली वाले में क्या होता है, छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है यह कहानी। काबुली वाला एक पठान है और मिनी हिंदू परिवार से जो है संबंधित है। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी, बताएंगे। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी दिग्गज खिलाड़ी रहे युवराज सिंह ने। इसका प्रकाशन 2013 में हुआ। बढ़ते हैं आज के अगले सेशन की ओर। द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, मेरे जीवन की 3 गलतियां या त्रुटि कह सकते हैं, पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए आप मन में या फिर इसमें कमेंट नीचे कमेंट करते जाइए, नहीं तो आपको सही कोई मतलब नहीं है फिर बिना कमेंट किए। बताएंगे द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। इनके लेखक हैं अमृत चेतन भगत। चेतन भगत लेखक हैं और इनकी तीसरी पुस्तक है। इसमें 3 मित्रों की जो है कहानी बयां करती है। यह डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसकी रचना है, बताएंगे। यूपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यह है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जो है आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1988 में हुआ। द किंगडम ऑफ गुड्स इज विथ इन यू,
बताएंगे। यह पुस्तक जिसका टाइटल है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, किसने लिखी? यह लिखी लियो टॉलस्टॉय। मेरे ख्याल से इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, लियो टॉलस्टॉय। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स के लेखक पुस्तक कौन है? यह है V.S. नायपॉल। मैजिक सीड्स बताएंगे जादुई बीज, इनका पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, और 2001 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसने लिखी? बताएंगे गोखले माई पॉलिटिकल गुरु तो जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। यह कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। A thing of beauty is a joy forever, किसकी पंक्ति है? बताएंगे। यह पंक्ति है जॉन किट्स, अंग्रेजी साहित्य के प्रखरतम रोमांटिक कवि में से एक हैं जो है जॉन किट्स। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना पत्रिका है एक, और इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का जो है प्रकाशन होता है। यह एक मासिक यानी मंथली पत्रिका है। किस राजनीतिज्ञ ने द कोalition ईयर्स 1966 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? 1996 to 2012 नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे। यह पुस्तक लिखी है प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही बड़े बड़े शब्द हैं, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है। बताएंगे। इतना भारी भरकम टाइटल है इस पुस्तक का, इसके लेखक कौन है? मूलचंद शर्मा। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बताएंगे। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका कौन है? इनकी लेखिका हैं अरुणिमा सिन्हा, और इसका प्रकाशन 2014 में जो है हुआ। बढ़ते हैं आज के अगले सेशन की ओर। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? बताएंगे। वह कौन सी पुस्तक है जो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई? यह है गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु की द्वारा रचित हैं? बताएंगे। आपको बता दें कि मेला आंचल जो साहित्य में जरा सी भी रुचि रखता है उसे मालूम होगा कि मेला आंचल भारत का सबसे जो है प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। यह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसमें बिहार का जो है वर्णन किया गया है। देखिए, नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के पिछड़े ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि बनाकर जो है वहाँ के जीवन का वर्णन किया है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु ने। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? बताइए। कौन से वो समाज सुधारक थे? यह थे हमारे स्वामी विवेकानंद, और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1893 में आयोजित विश्व हिंदू धर्म महासभा भारत की ओर से सनातन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया, और इन्होंने एक मिशन भी चलाया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। करेंगे। अगला प्रश्न 2017 में प्रकाशित वाई आई एम आ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, इसका लेखक कौन है? कांग्रेस के राजनीतिक एवं पूर्व राजनायक हैं और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं शशि थरूर। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है वाई आई एम आ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? बताएंगे। पुस्तक टर्निंग द टाइड यह लिखी गई है मोहिंदर पुरी द्वारा, और 1999 की कारगिल जंग के हालातों का इसमें उन्हें वर्णन किया है। प्रकाशन 2015 में हुआ था। इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? बताएंगे। इनके लेखक कौन हैं? सतीश। इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहासकार हैं। यह जो है मार्क्सवाद को समर्थन करते हैं।
जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, बताएंगे जयदेव द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? गीत गोविंद। पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति, पुस्तक के रचयिता कौन है? बताएंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके लेखक है रजनी कोठारी जी। और इसकी 1980 में उन्होंने लोकायन नामक संस्थान की स्थापना भी जो है करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे ए सोल्जर्स जनरल, इसके लेखक हैं जनरल जे सिंह। जनरल जे सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए सोल्जर्स जनरल। और जनरल जोगेंद्र जसवंत सिंह जो भारतीय थल सेना के 22वें सेनाध्यक्ष थे, उन्हीं के ऊपर लिखी गई है जनरल जे सिंह। ठीक है। और यह भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले पहले सिख सिपाही थे। टर्ट लव एंड लिटिल मेलिस, टर्ट लव एंड लिटिल मेलिस के लेखक कौन हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं अंग्रेजी के महान साहित्यकार बोले या राइटर कहें, नोबेल मैन खुशवंत सिंह। बढ़ते हैं आज के आखिरी सेशन की ओर। इज पेरिस बर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? बताएंगे पेरिस बर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? लेपियर और कॉलिंस, दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, लेपियर एंड कॉलिंस द्वारा। और यह 1944 फ्रांस और अमेरिका युद्ध पर जो है आधारित है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे भारत और आलोचनात्मक साल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे इनके लेखक हैं कुलदीप नायर। इनकी अन्य रचनाएं हैं बिटवीन द लाइन्स, डिस्टेंट नेवर, ए टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, अभी हम इनका वर्णन नहीं करेंगे। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक कौन है? बताएंगे फ्लाइट इनटू फियर का लेखक कौन है? किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी और भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ईश्वर देसाई द्वारा लिखी गई है? बताएंगे कौन सी पुस्तक ईश्वर देसाई द्वारा लिखी गई है? विटनेस द साइड लिखी गई है ईश्वर देसाई द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक रोहिमी ने लिखी है? बताएंगे अतीक रोहिमी द्वारा लिखी गई पुस्तक यह है आर्ट एंड एसेज। निम्न में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? बताएंगे कमला दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है टू नाइट्स दिस सेवेज राइस, टू नाइट विथ सेवेज राइस कमला दास द्वारा लिखी गई मलयालम भाषा की पुस्तक है। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी? बताएंगे द जिगजैग वे यह लिखी अनीता देसाई जी ने। द जिगजैग वे यह एक प्रख्यात लेखिका हैं, विश्व अंग्रेजी साहित्य का एक जाना पहचाना जो है नाम है अनीता देसाई जी। द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर यह लिखी है सिद्धार्थ मुखर्जी ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? बताएंगे टाइम बम के बारे में जो है बताया होगा इसमें। पुस्तक द लास्ट मैन इन दी पावर का लेखक कौन है? बताएंगे द लास्ट मैन इन दी पावर का लेखक है अरविंद अडिगा। ये था फेमस बुक्स से संबंधित या यूँ कह लें प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित हमारा वीडियो नंबर 6। तो इसमें हमने हल किए लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बता दूं यह फेमस बुक्स से संबंधित यह हमारा आखिरी या अंतिम वीडियो है, अर्थात आपके जो 1 से 6 तक जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें सारे क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। अब आपको इस विषय में किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या कोई भी किताब या वीडियो या बुक्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन जो 6 वीडियो हैं सब में रखने की जो है प्रयास किया है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको करा चुका हूँ। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शिद्दत और जिस समर्पण के साथ मैं आपको दिन प्रतिदिन प्रश्न करा रहा हूँ उस प्रकार का मुझे सपोर्ट जो है अभी तक नहीं मिला। अभी तक आप खुद देख लीजिए, मैं डेली जो है वीडियो डालता हूँ। ये देख लिए 3 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले,
एक हफ़्ता पहले, 1 हफ़्ता पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। जाहिर सी बात है कि मैं रोज़ अपना 1.5 से 2 घंटा टाइम निकाल के जो है वीडियो डाल रहा हूँ, और जिस हिसाब से मैं आपको बिना लापरवाही की ये वीडियो डाल रहा हूँ उस प्रकार का सपोर्ट मुझे जो है अभी तक नहीं मिला है। और कोई भी दिन यूँ कह ले छुट्टी ऐसा त्यौहार पर भी मैंने जो है वीडियो डाली है, और मैं आपके प्रति जो ईमानदार रहा हूँ उसी प्रकार आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर, पॉज मत कीजिए, इस बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि उसमें मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन से टाइम पर कौन सी इम्पोर्टेंट बात बता दूं। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कोई तैयारी हो सके। और अगर मैं अपनी भावनाओं में कुछ ज़्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।